ये तो आपने बहुत वीडियोस देख लिए होंगे जहाँ पे स्टूडेंट ने अपनी जॉब को क्विट किया है विद इन फर्स्ट ईयर ऑफ देयर एमबीए। एंड ऐसा क्यों होता है कि अच्छी सैलरी मिलने के बाद, अच्छी सैलरी मीन्स 1 लाख के आसपास की सैलरी मिलने के बाद भी जॉब को क्विट किया जाता है। एंड देन देर आर मेनी डिफरेंट केस सिनेरियोज। तो पूरा वीडियो देखना, एक एक पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ एंड इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं या फिर टैकल कर सकते हैं वो भी बात कर लेंगे। सिर्फ प्रॉब्लम को नहीं समझना है, सोल्यूशन भी जानना है, करेक्ट। तो पूरी वीडियो देखना, अगर यूजफुल लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। दिस कैन हैपन विथ यू एज वेल। यस, जैसे ही आपको जॉब लग जाती है प्लेसमेंट्स के बाद आपके साथ ये हो सकता है। तो इसीलिए आपके लिए ये वीडियो रेलेवेंट है। आपको कुछ चीज़ें समझनी है। जैसे आज का जो जॉब मार्केट है वो बहुत ही डायनामिक है, ठीक है, हाई डिमांडिंग है, जहाँ पे स्किल्स चाहिए। जो बंदा आगे प्रोग्रेस करना चाहता है वो स्किलफुल होना चाहिए। अगर स्किलफुल नहीं है तो धीरे धीरे करके वो स्किल्स डेवलप हो जाती है, ठीक है। स्किल्स ऐसी चीज़ है जिसको टाइम लगता है। स्किल्स कैन बी एनी, ठीक है। इट कैन बी इंटरपर्सनल स्किल्स या फिर आपको कुछ स्किल्स को एक्वायर करना है, कुछ सर्टिफिकेशन करना है, किसी पर्टिकुलर डोमेन में आपको परफेक्ट होना है। तो एंड खुद के साथ भी एक स्ट्रगल होता है ना, कि अपने खुद के भी कुछ वीकनेसेस होते हैं तो उसको भी ओवरकम करना है। कोई शॉर्ट टेम्पर्ड है, किसी में पेशेंस नहीं होता। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर मैं बात करूँ स्किल सेट की, तो हाँ, आज के मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो अच्छे कॉलेज से पास आउट ज़रूर है बट स्किल सेट लैकिंग है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको आज भी एक्सेल नहीं आता, या फिर कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने बोल दो देन दे विल स्ट्रगल। दिस इज ट्रू फॉर मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको एक केस बताया, ऐसे बहुत सारे केसेस है जहाँ पे सिर्फ स्किल्स की वजह से स्टूडेंट टिक नहीं पाता कोई जॉब में। एंड जॉब डिमांडिंग होने के कारण सिचुएशन बहुत ही ओवरवेलमिंग हो जाती है। एमबीए करने के बाद स्टैटिक जॉब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएगी। आप मैनेजर हो डेफिनेटली, या फिर मैनेजरियल लेवल पे हो। ऐसे कंडीशन में आप कोई भी डोमेन में चले जाओ, एफएमसीजी हो गया, एफएमसीडी हो गया, आईटी, एनालिटिक्स, देन फाइनेंस, ऑपरेशंस, हर डोमेन में बहुत सारे डायनामिक्स होते हैं। डायनामिक्स मतलब चीज़ें चेंज होती रहती है। जब रोज आप ऑफिस जाओगे तो सेम जॉब नहीं होगा। सेम जॉब इन द सेंस हर दिन नहीं चेंज होता, बट आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डायनामिक वे में चेंज होती रहती है। सिचुएशन चेंज होती है तो आपका डिसीजन मेकिंग भी चेंज हो जाता है। तो ये जो डायनामिक सिचुएशन है इसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है। एंड इफ यू आर अ पर्सन हु कैन नॉट हैंडल द प्रेशर देन फ्रस्ट्रेशन आता है एंड अल्टीमेटली स्टूडेंट्स क्विट कर देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि सिर्फ सेल्स में डायनामिक्स होती है, जो सेल्स का जॉब होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप डेस्क पे भी बैठ के जॉब कर रहे हो, किसी को प्रेजेंट करना है, किसी को कन्विंस करना है, कोई डेटा शोकेस करना है, तो हर चीज़ में आपको बात करनी है स्टेक होल्डर्स के साथ। स्टेक होल्डर मतलब बाकी टीम्स, उनको कन्विंस करना है, उनके साथ बैठ के काम करवाना है, या आपकी खुद की टीम है तो उनसे काम करवाना है। तो ऐसे डायनामिक्स में सरवाइव करना इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं होता। बट वो क्या है कि फर्स्ट जॉब होती है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट लगता है, बट अ पर्सन हु हैज़ ऑलरेडी वर्कड इन द पास्ट उसको थोड़ा सा मैच्योरिटी होती है इन चीज़ों के बारे में। तीसरा जो रीज़न है ना, यही सबसे बड़ा है, ये पहला होना चाहिए था, एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि एमबीए जॉब लगने के बाद यू नो लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी, अच्छा खासा सैलरी आ रहा है, गाड़ी में जा रहे हैं, अच्छा खासा घर है। यस, ऑल दिस थिंग्स हैपन, बट देन जब हम रियलिटी की बात करते हैं तो चीज़ें अलग होती है इन टर्म्स ऑफ जो वर्किंग कंडीशन है, ठीक है। ऑफिस अच्छा मिलेगा डेफिनेटली। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप सेल्स में हो तो शायद आपका ऑफिस से ज़्यादा ताल्लुकात ना हो। यू विल बी ऑन फील्ड और नियर टू एनी वेयर हाउस। तो जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस होती है जॉब लगने के बाद कि आरामदायक लाइफ होगी, ये होगा वो होगा, वैसा नहीं होता। काम एक्चुअली बढ़ जाता है जब आपकी प्लेसमेंट हो जाती है एंड कंपनी एक्सपेक्ट्स अ लॉट फ्रॉम यू बिकॉज आपको एक फैट सैलरी भी मिल रही है। सो ये जो एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी वाला चीज़ है ना, इसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स डीमोटिवेट हो जाते हैं कि अरे हमने तो क्या सोचा था और ये जॉब क्या निकला। इसमें और एक जो चीज़ है जो जॉइंट डिस्कशन में आ सकती है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट।
बहुत सारे स्टूडेंट्स को आज भी नहीं पता है कि कौन सा स्पेशलाइजेशन ले। वो कोई तो एक रैंडम स्पेशलाइजेशन चूज़ कर लेंगे अपने फ्रेंड्स को पूछ के, सीनियर्स को पूछ के, बट ये भूल जाते हैं कि उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अगर मैं मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हूँ, मुझे पसंद है वो चीज़ें, तो मैं फाइनेंस स्पेशलाइजेशन क्यों लूँ? ठीक है, जस्ट बिकॉज इफ एनी वन स्पेशलाइजेशन इज हाई पेइंग, मैं अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को इग्नोर नहीं कर सकता। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ह्यूमन रिसोर्सेज में इंटरेस्ट है, बट उनको लगता है कि एचआर के जॉब्स बहुत कम है मार्केट में, या फिर बहुत लो पेइंग है। द जॉब प्रोफाइल्स कुड बी लेस, बट ऐसा नहीं कि लो पेइंग जॉब है। एवरी स्पेशलाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट इन द कंपनी। तो अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करके कभी भी किसी का सुन के स्पेशलाइजेशन मत सिलेक्ट करो, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी में आप टूट जाओगे। एंड दिस अप्लाइज टू जॉब प्रोफाइल एज वेल। अगर आप कोई जॉब प्रोफाइल में इंटरेस्टेड हो, तो ऐसा नहीं कि आप कोई भी रैंडम जॉब प्रोफाइल के लिए सेटल हो जाओ। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हो, जिसमें आपको मीडिया बाइंग एंड मीडिया सेलिंग का एक्सपीरियंस भी है, एंड आपको आता भी है, एंड आपको उसमें करियर करना आगे जाके, तो आप ऐसे जॉब प्रोफाइल्स के लिए डेफिनेटली प्लेसमेंट्स में नहीं बैठोगे जो रेलेवेंट नहीं है। बट स्टूडेंट्स बैठते हैं क्योंकि हाई पेइंग जॉब लगता है उनको। एंड अगर इसको मैं समराइज करूँ ना, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि वो एमबीए के बाद ये जॉब करने के लिए बने ही नहीं है। ठीक है, ये एक्चुअली गलत है। ये एमबीए के पहले किसी ने बताया नहीं होता कि इतना हाई डिमांडिंग जॉब होता है या फिर इतनी चीज़ें इन्वॉल्व होती है एमबीए के बाद। अभी बात करते हैं कि कैसे टैकल करें इन चीज़ों को। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ना समझना है कि कंपनी क्या करती है, कैसे करती है, क्यों करती है। इट रिक्वायर्स एटलीस्ट अ ईयर और टू टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट ऑपरेशंस ऑफ एनी कंपनी। ये भी कम है, बहुत टाइम लग जाता है, इससे भी ज़्यादा लग जाता है। तो अगर आपको समझ में नहीं आया है कि कंपनी क्या कर रही है, तो एक साल के पहले क्विट करके क्या फ़ायदा है। सेकेंड इज अडेप्ट। गाइज, हर कंपनी की अपनी खुद की प्रोसेस होती है, ठीक है, जिसके ऊपर वो आज ऑपरेशनल काम कर रही है। एक प्रॉपर प्रोसेस, एक सिस्टम होता है, आपको वो समझना है। आपको चेंजेस करने हैं, हाँ डेफिनेटली यू हैव दैट अर्ज टू चेंज थिंग्स, टू चेंज द एनवायरनमेंट। बट पहले समझो तो सही, जो एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट है, वो जो कल्चर है, उसके क्या क्या पहलू है, उसको अडेप्ट करो। ठीक है, खुद को वैसे ढाल लो सो दैट आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। बिकम क्रिटिकल एलिमेंट। गाइस, आपकी प्रोफाइल जो भी हो, आपको ये चीज़ समझनी है कि अगर आपने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाई है, तो कंपनी भी आपको जाने नहीं देगी। बट when will that happen? When you have relevant work experience and you have performed well in the organization. And performed well means ऐसा नहीं कि 10 साल काम करने के बाद performed well, या फिर 3-4 साल बाद। वो एटीट्यूड तो लाओ अपने में कि हाँ यार, मुझे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, मुझे आगे बढ़ के कुछ प्रोग्रेस करनी है। वो एक एटीट्यूड जब होगा ना, जो जो आपका मैनेजर भी पहचान पाए, ये तो है कि आपको चेंजेस करने हैं, आपको कुछ लाइफ में अचीव करना है, एंड इसीलिए आपको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिलेंगी। तो अगर आप ऐसे प्लेस में हो जहाँ पे आप जाने के बाद चीज़ें हिलने वाली है, देन कंपनी विल नॉट लेट यू गो। सो बिकम दैट क्रिटिकल एलिमेंट इन द कंपनी, जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है, या फिर आप स्मार्टली वो मैनेज कर सकते हो। यू आर दैट प्रॉब्लम सॉल्वर। इसके बाद जो लास्ट है वो है ऑप्टिमाइज। गाइज, बहुत सारे कंपनीज में, कितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हो, करोड़ों आज लोग सैलरी कमा रहे हो, हर कंपनी में प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होती है, प्रोसेसेस जगह पे नहीं होते। तो हर बार अपॉर्चुनिटी होती है इम्प्रूव करने की एंड खुद को ग्रो करने की। तो पहले सब कुछ समझने के बाद अपना वर्क फ्लो जो भी है वो ऑप्टिमाइज करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर दिन वही काम किए जा रहे हो, हर दिन सेम है, आके सिर्फ जितना काम दिया है वो आप करके निकल रहे हो। समझो कि ये चीज़ को ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। अगर आपके पास टीम है, तो उनसे कम एफर्ट में या फिर स्मार्ट वे में मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाल सकते हो। तो ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ आती है। डोंट हेजिटेट टू टेक रिस्क। ठीक है, अभी रिस्क लोगे तो लर्निंग होगी, बाद में तो वैसे भी नेचर चेंज करना डिफिकल्ट हो जाता है। सो डोंट बी अडामेंट, फर्म मत रहो, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहो। दिस इज रिक्वायर्ड इन द फर्स्ट 1 और 2 years। एंड तभी आपको लगता है कि यार इतना सब करने के बाद भी आपके लिए वर्कआउट नहीं करता है चीज़ें, देन यू कैन क्विट, देन यू कैन गो फॉर सम एंटरप्रेन्योरल जर्नी। खुद का कुछ स्टार्टअप कर सकते हो, देन प्रोसेसेस सेट कर सकते हो। अगेन यू विल फेस द सेम इशू, अगेन क्विट कर दो, ऐसा मत करना। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स जॉब क्विट भी नहीं कर सकते, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, लोन्स होते हैं, फैमिली का भी एक्सपेक्टेशन होता है।
तो वो भी मतलब इतना इजीली जॉब क्विट नहीं कर सकते, बट जो क्विट कर देते हैं उनके लिए ये वीडियो है। आई होप इट इज़ अंडरस्टूड। एंड ऐसा नहीं है कि आपको अगर जॉब में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो आपने कंटिन्यू करना चाहिए, बट एटलीस्ट समझो तो सही, थोड़ा टाइम बिताओ, एंड फिर भी नहीं हो रहा है तो आपको पता है क्या करना है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। आज इतना ही, थैंक यू।